जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बीपीएससी टीचर के बारे में बातें करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग ये देख रहे होंगे, आप लोग को इस चैनल के कम्युनिटी में जाकर आप लोग को इस पर अपने विचार देने होंगे। आपका क्या विचार है 3 अवसर जो बीपीएससी में दिया गया है निगेटिव मार्किंग के संबंध में, और जो इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं ई ऑप्शन के संबंध में 3 ऐसी बातें की गई हैं, जबकि ST 2019 में अधिकतर की नौकरी पकी थी। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, आपका क्या विचार है, ये आप लोग देख सकते हैं। या तो परीक्षा ही न हो, नियमावली रद्द हो, तो ये सभी विचार आप लोग देख सकते हैं। ये सभी इसके अलावा और भी दिए गए हैं, 2 है, दोनों में आप लोग को कम्युनिटी में जाकर देने होंगे विचार। और दूसरा है, एक तो परीक्षा ही ना हो, पहला विचार में है, और दूसरा है कि आप लोग देख सकते हैं 3 अवसर, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग जो अवसर, यही बातें हैं, क्वेश्चन एक ही है। और इसमें दिया गया है कि जो देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट बढ़नी चाहिए, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा ई ऑप्शन हटाना चाहिए। ये सभी जानकारी हैं। और एक कदाचार मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, एक बेंच पर एक अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठे और जेमर के साथ परीक्षा होना चाहिए, एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा। और इसके अलावा भाषा पेपर सबसे अंतिम में होना चाहिए। ये सभी विचार हैं, इस पर आप लोग को विचार देने होंगे। इससे पहले आप लोग ये देख लें, आगे भी बातें करेंगे। शिक्षकों की समस्या सुलझाने के लिए आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षकों की समस्या को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री जी आवास पर बड़ी बैठक होगी, बड़ी मीटिंग होने वाली है, जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं न्यूज़ के माध्यम से। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं तिथि ये है, और इसके अलावा आगे बातें कर लेते हैं, तिथि का भी जानकारी स्पष्ट कर देंगे जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या हो सकता है कार्य शिक्षक के लिए, तिथि 5 अगस्त ही एक बार देखने को मिला है, तो आगे कंफर्म हो जाएंगे। अब आगे देख सकते हैं, तो क्या हो सकता है कार्य शिक्षक के लिए बिना परीक्षा का राज्यकर्मी, जो कि संभव दिखाई दे रहा है। कार्य शिक्षक की बात करें तो संभव दिखाई दे रहा है। कैसे संभव दिखाई दे रहा है, तो अधिकतर कार्य शिक्षक का वेतन बीपीएससी राज्यकर्मी से अधिक ही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। प्राइमरी की बात कर रहे हैं, लगभग इसी के आसपास है, ठीक है। और छठे चरण को छोड़कर बात कर रहे हैं, अधिकतर का देखने को मिला जो पुराने शिक्षक हैं, जो उन सभी का वेतन, तो राजकर्मी बनाने का सिर्फ नाम होगा, राजकर्मी नहीं है तो भी बराबर ही बात है, सिर्फ नाम है तो ऐसे में बनाया जा सकता है राजकर्मी। अब आगे देख लेते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात करें तो कार्य शिक्षक जो हैं, बहुत पहले के जो शिक्षक सब हैं, कार्य शिक्षक सब हैं, उसका वेतन लगभग जो बीपीएससी का जो राजकर्मी के लिए जो इधर जो आप लोग सुने हैं उससे बहुत होगा, बहुत कम होगा। तो 5,000 करीब में 5-7 हज़ार बहुत कम होगा, तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उतना नहीं पता है। तो यही बातें हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी यह भी बोल चुके हैं, जो नहीं भी पास करेगा वेतन, तो वही बात है, उनको हटाना नहीं है, जो पास करे या न करे बीपीएससी का उन्हें रखना ही है। तो ये भी बातें हैं, जो पास करे तो भी, नहीं पास करे रखना ही नहीं, वेतन भी बढ़ाना है, ये भी बातें कर चुके हैं। तो इसी से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वेतन भी बढ़ाना ही है, तो ऐसे में इसको राज्यकर्मी बिना परीक्षा का भी किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं। अब ऐसे में विचार आता है, जब उन लोगों को कर देगा बिना परीक्षा का, राज्यकर्मी तक पहुंचा देगा, तो बिहार स्टेट के लिए वैसे भी परीक्षा कई बार हो चुके हैं, बिहार स्टेट 19 के लिए, तो क्या बिहार, और जबकि अतिथि शिक्षक की भी बहाली पिछले वीडियो में एक बार बातें की जा रही है। जब अतिथि शिक्षक से कई बैच निकल चुके हैं, कई बैच निकल चुका है, आप लोग भी कई बैच जो या तो कार्य शिक्षक से पढ़े हैं, जो अभी के जो हैं, जिनको आप लोग अभी जो मान कर चल सकते हैं, ये 2006 के बाद जो बहाली हुई है उससे पढ़े हैं, अधिकतर मैट्रिक इंटर ये सब किए हैं, या फिर बात करें तो अतिथि शिक्षक से हैं।
तो अभी जो बीपीएससी के माध्यम से बातें की जाती हैं तो बीपीएससी की परीक्षा नहीं भी ली जा सकती है, जब इसमें अधिकतर की नौकरी पक्की ही है। और अधिकतर विषय का मामला बात करें तो आप लोग जानते ही हैं, जब कार्य शिक्षक अप्लाई नहीं करते हैं तब आवेदन की संख्या इतनी कम हो जाती कि नौकरी पक्की बिल्कुल ही आसान थी। सभी विषयों में लगभग बात कर रहे हैं, लगभग सभी विषयों में आसान थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद कुछ अभ्यर्थी की बात नहीं कर रहे हैं, अधिकतर अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, नौकरी पक्की आसान थी। अब आगे देख लेते हैं, ऐसे में कुछ अपवाद लेकर चलते हैं कुछ विषय या फिर ये सभी विषय में। अब आगे देख लेते हैं, और उसमें भी सोशल साइंस में भी लगभग उसमें भी जैसे कि अब तो कई गुना बढ़ चुका है, कार्य शिक्षक की भी संख्या ज़्यादा है, 2012 पास वाले अभ्यर्थी की भी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में सोशल साइंस उसे में तो काफ़ी हो सकता है, तो देखना होगा कितने होंगे आवेदन। तो ये भी बातें हैं अभी के अनुसार। वैसे सिर्फ तो उसमें ST-19 पास अभ्यर्थी में ही होता संघर्ष, उससे जो पास कर चुके हैं 2006 से जो नौकरी कर रहे हैं सोशल साइंस, उसमें सभी में संघर्ष होगा, कार्य शिक्षक में भी, ये सभी में। अब आगे देख लेते हैं, और दूसरी बातें हैं, संघर्ष ही करना चाहते हैं तो दूसरी बातें ये है कि जो एग्ज़ाम डेट बढ़नी चाहिए, निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, इससे अधिक से अधिक जो सफल हो सकते हैं। अधिकतर विषय का मामला की बात कर रहे हैं, अधिकतर विषय में आप लोग जानते हैं नौकरी ही पक्की, तो ये बातें हैं। तो निगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए और ई ऑप्शन हटाना चाहिए, और परीक्षा कदाचार मुक्त और एक बेंच पर एक परीक्षा जेमर की व्यवस्था के साथ होनी चाहिए। तो ये बातें हैं। कारण है कि जो देख सकते हैं एक बेंच, जैसे कि कुछ ऐसे भी सेंटर होते हैं जहां बिहार ही है, तो कुछ सेंटर पर हो सकता है कि जो मिली भगत चले, आपस में भी मिलकर लिखे, और कुछ सेंटर टाइट हो जाए, एकदम बिल्कुल ही व्यवस्था एकदम सही रहे, और कुछ सेंटर पर व्यवस्था खराब रहे। तो ये भी बातें हैं, जेमर तो है भी। तो इस कारण से यदि एक बेंच पर है तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे तो मुश्किल ही है। अब आगे देख लेते हैं, जब पूरे क्लास में ये सभी चले तो कारण आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, जो ये जो लास्ट में बोले राजकर्मी शिक्षक की बहाली कभी नहीं हो अमीर पैसा देकर, तो ये तो अलग बात है, तो इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। इससे पहले आप लोग ये देख सकते हैं बीपीएससी का मामला। बीपीएससी में ये हुआ कि देख सकते हैं आप लोग, हेडमास्टर की बात करें, पेपर में एक बार दिया गया था कि हेडमास्टर जैसे बहाली में भी जो गड़बड़ी का मामला सामने आया, अधिकारी बैठकर परीक्षा दे रहे थे दूसरे के बदले। बीपीएससी की बात कर रहे हैं, बीपीएससी अधिकारी ही दे रहे थे परीक्षा। तो इससे ही आप लोग ईमानदारी का पता लगा सकते हैं, अधिकारी भी कितने ईमानदार होते हैं। अब आगे देख सकते हैं बीपीएससी अधिकारी ही बैठकर परीक्षा दे रहे थे, जो ये खबरें पेपर में दिया गया था एक दिन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग तक में भी बिहार सरकार पता नहीं लगा सका, तो ये भी बातें हैं कि बिहार सरकार पता नहीं लगा सका, संयोग से पता चला एक तरह से कहा जाए तो। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बड़े पैमाने पर होने वाली शिक्षक भर्ती में कितनी गड़बड़ी धांधली हो सकती है। विगत समय का रिकॉर्ड बता रहा है, बीपीएससी हो या फिर बीएसएससी हो, बीपीएससी बीएसएससी गड़बड़ी धांधली का केंद्र रहा है। कारण है कि जो गड़बड़ी दिखाई दे ही जाता है, चाहे बीएसएससी की बात करें तो उसमें तो दिखाई दिया ही है, और बीपीएससी में भी देख सकते हैं हेडमास्टर या फिर जो 67वीं बीपीएससी पूरे सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ था, तो गड़बड़ी का केंद्र रहा है कहा जा सकता है। तो ऊपर से ओएमआर परीक्षा जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिहार में पेपर लीक रहता ही है, चाहे बीपीएससी बीएसएससी सीजीएल ये सभी जितने भी पेपर हैं, यहाँ तक कि जो बिहार ST-19 का भी ओएमआर परीक्षा रद्द हुआ था। परीक्षा में लोकल लेवल पर या रूम में भी परीक्षा में रूम में वही बातें हैं। अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है और परीक्षा एक से अधिक, तो ऑनलाइन पेपर में तो कुछ हद तक जो एक दिन पहले दिया जाए एडमिट कार्ड, तो कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, सेंटर जैसे माइनेज ये सभी में कंट्रोल हो सकते हैं। और इसमें तो कुछ दिन पहले दिए जाएंगे, प्रवेश पत्र भी दिए जाएंगे। तो इस समय देखिए क्या होता है आगे। इन सबसे बेहतर छठे चरण जैसे शिक्षक बहाली, बस इतना परिवर्तन के देखिए तो ऑनलाइन बहाली एवं डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच। अब आगे देख सकते हैं ये सभी जानकारी देख सकते हैं। बीपीएससी परीक्षा नहीं होनी चाहिए, छठे चरण जैसी बहाली करनी चाहिए, ये सभी जानकारी हैं।
स्टेट दोहनेस अभ्यर्थी के लिए 4 साल बाद बनी नियमावली 2023 उचित नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग देखते चलें। ये देख लें आप लोग, ये रहा संख्या, आवेदक की संख्या, ये सभी देख लें। इस पर बातें कर चुके हैं आप लोग, पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं।